Political controversy has erupted in Rajasthan over the state's eligibility examination for teachers. Female candidates were asked to remove dupattas, mangalsutras and their sleeves, buttons, sari pins were also removed before the exam as well. The BJP alleges that Muslim students were allowed to go inside with their hijabs on, and the Saffron Party accused the Gehlot government of appeasement politics. Meanwhile, according to local authorities, the hijab is not banned during the exams. It just has to be thoroughly checked before entering the examination center. राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा रीट भर्ती परीक्षा चल रही है और दूसरी पारी का पेपर हो रहा है। इस वक्त हम सेंटर पर खड़े हैं और परीक्षा के अंदर आप देख सकते हैं कि इस बार जो खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है वो जो बच्चे आ रहे हैं उनकी चेकिंग कड़ी की जा रही है। स्टूडेंट्स को आप देख सकते हैं कि ये गर्ल्स की लाइन है और एक एक की पूरी तलाशी ली जा रही है। क्या क्या आपको पता है कि क्या पहन के जाना चाहिए क्या नहीं? मतलब कोई आभूषण नहीं पहनते हैं और हाफ स्लीव पहनते हैं, स्लीपर मतलब फ्लैट टाइप में पहनते हैं। इस तरीके से ये जो इयरिंग्स वगैरह नहीं, हाँ सब कुछ उतार गया है। तो आप चुन्नी हम जो देख रहा है लेके आएंगे बाहर छोड़ी दिखती है आप लोग? यस चुन्नी बाहर छोड़नी पड़ी। जो बवाल विवाद इस बात को लेकर है कि चित्तौड़गढ़ में जिस तरीके से जिला कलेक्टर ने कहा कि अगर कोई हिजाब पहन कर जाता है तो उस पर रोक नहीं है। राजस्थान सरकार ने भी कह दिया कि किसी के भी धार्मिक प्रतीक चिन्हों पर रोक नहीं है, लेकिन जो आपत्ति की जा रही है बीजेपी की ओर से, विश्व हिंदू परिषद की ओर से, कि अगर हिजाब पर रोक नहीं है तो फिर उसके बाद में बाकी पर रोक क्यों है? परीक्षार्थी होते हैं, ना उसका कोई धर्म होता है ना उसकी जाति होती है, लेकिन राज्य सरकार ने हिजाब पहने हुए तमाम परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर अलाउ करने का काम किया है। लेकिन दूसरी ओर वही परीक्षार्थी यदि मंगलसूत्र पहन के आ रहा है, वही परीक्षार्थी यदि लंबी बाहों के शर्ट पहन के आता है, वही परीक्षार्थी यदि चूड़ियां पहन के आता है, वही परीक्षार्थी यदि घड़ी बांध के आता है, वही परीक्षार्थी यदि अपने सामाजिक परंपराओं के अनुसार वेशभूषा पहन के आता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। गहलोत सरकार कब तक तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम करेगी? अपने अंतिम पड़ाव के अंदर राज्य सरकार जितना चाहे तुष्टीकरण की राजनीति कर ले, वक्त आने के ऊपर जनता हिसाब जरूर करेगी। कोई व्यक्ति यदि कुछ भी पहनकर जा रहा है, वो आज से इस देश की परंपरा नहीं है। आजादी के बाद बीजेपी की सरकार थी तब भी रोक नहीं थी, आज भी रोक नहीं है। तो बीजेपी वालों को मना तोड़ना किया। देश में सब जगह एग्जाम हो रहे हैं, मोदी जी ने रोक लगाई है क्या? लोकसभा में कोई बिल पास हुआ है तो मोदी जी ने जब रोक नहीं लगाई तो हम क्यों रोक लगाएंगे? हम किसी भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, फारसी कोई भी कपड़े पहनकर जाता है, कपड़ों का झगड़ा हम पैदा नहीं करते। ना तो मंगलसूत्र उतारने की जरूरत है, ना ही कांवड़ यात्रा रोकने की जरूरत है, ना कोई रोक रहा है। ये सब फालतू की बातें बीजेपी फैलाती है। कहीं रुका है तो बीजेपी का वोट बैंक रुका है, इसलिए बीजेपी फर्जीवाड़ा कर रही है। बीजेपी का फर्जीवाड़ा चलेगा नहीं। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार आई है और गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, तब से ऐसा लगता है कि राजस्थान में संविधान का पालन नहीं हो रहा है। देखिए, संविधान के पालन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को संविधान के पालन में रहकर ही काम करना होगा। सरकार यहाँ दोगला व्यवहार कर रही है कि हिजाब पहनकर आप आ सकते हो, जबकि हिंदू महिलाएं, हिंदू बहू बेटियां जो एग्जाम देने जाती है उनके कान के तक खुलवा लिए जाते हैं, उनके मंगलसूत्र उतरवा लिए जाते हैं। तो ये किस प्रकार का आप षड्यंत्र कर रहे हो? इस प्रकार की अगर सरकार दोगला व्यवहार हिंदू समाज के साथ करती रहेगी तो इसका परिणाम सरकार को बहुत भारी रूप से सहन करना पड़ेगा। परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से तो यही है कि 1 घंटा पहले उनको परीक्षा सेंटर पर रिपोर्ट करना है। उसके बाद उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा और किसी भी प्रकार की ज्वेलरी नहीं पहनना है और पतले चप्पल का प्रयोग करना है, मोजे नहीं पहनना है, फुल आस्तीन का शर्ट नहीं पहनना है। ये कुछ निर्देश उनके स्पष्ट प्रवेश पत्र में भी लिखे हुए हैं। एक विशेष रूप से अपनी आईडी लेकर उनको आना है, आईडी के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार का कोई भी एक आईडी दस्तावेज उनको आवश्यक रूप से लाना है साथ में। हिजाब पे कोई प्रतिबंध नहीं है, जो भी हिजाब पहन के आएगा उसको रोकेंगे नहीं, केवल उसकी अच्छी तरीके से जांच की जाएगी कि उसमें कोई डिवाइस तो नहीं लगी है, तो उनको देख के प्रवेश दिया जाएगा।